वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन मार्केट में हमें कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट लगातार नीचे गिर रही थी और इसी गिरावट के चलते निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि मार्केट का सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव है तो मार्केट नीचे क्यों गिर रही है। देखो, जिस सिचुएशन में निफ्टी, बैंक निफ्टी है हाल फिलहाल, ये बात मैंने पहले ही बताई थी और अब भी बता रहा हूँ कि जिस भी सिचुएशन में है यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए। अब वो दो तरीके से उठ सकती है। दोनों में से पहला तरीका ये है कि वो डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चली जाए। दूसरा तरीका है कि वो जब ये बॉटम बन रहा है, अभी हाल फिलहाल बॉटम पर ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पर कोई पीनट बने, कोई स्ट्रक्चर बने, जिसे आप दूसरी भाषा में प्राइजेक्शन भी बोल देते हो। ठीक है, तो कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर डिज़ाइन होना चाहिए, पीनट के फॉर्म में, डब्ल्यू के फॉर्म में, प्राइजेक्शन के फॉर्म में और कोई वेजिज की फॉर्म में। तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन होगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में HCR का पैटर्न बना है। आज भले ही गिरावट देखने को मिली हो, बट जो स्ट्रक्चर बोल रहा है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही बता रहा है। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ये बॉटम बना हुआ है, मान के चलो कि ये बॉटम बना हुआ है और मार्केट ऐसे करके ऐसे गिरी है आज। ठीक है, ऐसे करके इतना नीचे गिरी। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी ना, इस लेवल को क्रॉसिंग नहीं होगी मार्केट की, तब तक सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं होगा। अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट एक बार डिप लेने के लिए नीचे आ रही, देन अगेन मोमेंटम में ये मोमेंटम कर सकती है, कोई पैटर्न यहाँ पर डिजाइन कर सकती है। बस समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब कौन कौन से लेवल रहेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता लगेगा। इसके लिए हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर न्यूज़ वगैरह बताऊंगा, तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर आज के दिन भयंकर गिरावट देखने को मिली। ठीक है, चौथे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर वीकली नहीं, मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। तो FIDI डाटा फाइनली आ चुका है। आज फिर इन्होंने बिकवाली कर रखी, 3,318 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त बिकवाली है। लगातार मार्केट नीचे गिरती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही और ये भी लगातार बिकवाली पर बिकवाली कर रहे हैं। DI ने यहाँ पर खरीदारी की हुई है 2572 करोड़ रुपए की। और अगर ऑल ओवर डाटा को एनालाइज किया जाए कैश मार्केट का, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी नेगेटिव शुरुआत मार्केट कर सकती है। जैसे ही सोमवार को 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी नेगेटिव रह सकती है, जस्ट ओपनिंग के साथ में। ठीक है, बात करते कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। ज़्यादा कुछ खबरें नहीं है, एक खबर तो यही है कि फरवरी से बजट चालू हो जाएगा। 1 फरवरी से सारी बजट की कहानी शुरू हो जाएगी। तो किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको पता लग जाएगा। उसके हिसाब से ही स्टॉक्स के अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, मार्केट ऊपर नीचे होगी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ताज़ा खबरों की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स 1.9% इंक्रीज हुआ पड़ा है, जो कि हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव है। FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, दोनों बातें बता दी आप सभी को। विक्स जब बढ़ता है तो मार्केट के लिए ओपनिंग के साथ में नेगेटिव काम करता है। ठीक है, तो सभी चीज़ें तो थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, नहीं। ठीक है, जस्ट ओपनिंग के साथ में ही है। इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन अपडेट कुछ आई हुई है, ये आप देख सकते हो। सिक्योर्स 28,455 करोड़ रुपए इन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025। जो पहला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। इंट्राडे में टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। और जितनी गिरावट थी उतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि ये सेलिंग प्रेशर मैच करता है, ये डिमांड मैच करती है। बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड है यहाँ पर, और ये बीच में सेंट्रल एरिया है। इट्स कॉल्ड ए सेंट्रल एरिया, जो दोनों डिमांड को बांटता है, पिछली डिमांड को आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने बताया था 1717 के बाद कि भाई 1625 का टारगेट बैठेगा, तो वो मार्केट उस लेवल पर पहुँच गई है। अब यहाँ पर जब तक कोई पॉजिटिव कैंडल डिज़ाइन नहीं होगी, अभी हाल फिलहाल ये 50% एरिया पर चल रहा है। टोटल गिरावट इतनी आनी चाहिए और यहाँ पर 50% एरिया है। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल डिज़ाइन होगी तो यहाँ पर ये लेवल 1725 का बैठ जाएगा। वरना अभी हाल फिलहाल तो पहले 1625 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा डाउन साइड की तरफ है, तो 1570 का मोमेंटम बैठ जाएगा। तो इस बात को समझना कि जैसे इसके हाई क्रॉस करे तो ऊपर की तरफ मोमेंटम रहेगा स्टॉक्स के अंदर 1725 रुपये के आसपास। ठीक है, और वरना फिर 1570 का रहेगा। ओके, अगला जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। 1 डे का टाइम फ्रेम है
और यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है हाल फिलहाल आप साफ साफ देख भी सकते हो, ये कुछ ऐसे करके है। पैरेलल चैनल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, पैरेलल चैनल के अंदर पहले स्टॉक ट्रैवल करता है इस प्रकार से, ऊपर नीचे करता है, देन बाहर निकल जाता है, फेक होता है, वापस अंडर में घुस जाता है, फिर यहाँ पर फ्लैक्चुएशन करता है। जब ये पहला मोमेंटम बाहर देता है किसी भी साइड, ऊपर या नीचे, ठीक है, इसने पहली बार नीचे मोमेंटम दिया तो ये रियल वाला नीचे की तरफ ही मोमेंटम है। तो यहाँ पर हम डाउन साइड की तरफ मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, और जब इसकी रीटेस्टिंग होगी तब भी डाउन साइड की तरफ मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो बट इसकी रीटेस्टिंग थोड़ी ऐसे करके हो रही है, इसने यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार भी मान सकते हो इसकी रीटेस्टिंग के लिए, और इसकी रीटेस्टिंग के लिए आप इवनिंग स्टार को भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट पी साइड की तरफ ट्रेड का मोमेंटम बैठ जाता है और मार्केट काफ़ी नीचे गिरती है, जितना पहले से नीचे गिर चुकी होती है। ये सेलिंग प्रेशर और ये सेलिंग प्रेशर आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब ये सेलिंग प्रेशर नहीं, ये वाला सेलिंग प्रेशर और ये वाला सेलिंग प्रेशर मैच करेगा, ये सप्लाई डिमांड में आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे ना तो इसकी देखो गिरावट लगभग इस लेवल से ये इस लेवल तक गिरा। ठीक है, देन अगेन इस लेवल से लेकर के इस लेवल पे पहुंच गया है। इसका मतलब कि यहीं इसकी डिमांड जोन एरिया रहेगा। इसको क्रॉस कर देगा तो डिमांड सप्लाई जोन एरिया था ये इतना का इतना, यहाँ से अब ये स्टॉक उठना चाहिए। और अगर नहीं उठता है, दोबारा क्रॉस कर देता है, यहाँ पर पहले कोई पॉजिटिव कैंडल आएगी तभी ये उठेगा, वरना नहीं उठेगा। ठीक है, और अगर दोबारा क्रॉस कर देगा तो ये डिमांड जो सप्लाई है ये टोटल डबल कर दूंगा मैं फिर से। ओके, तो हाल फिलहाल ये लेवल नोट करके रखें, जो कि ये यहाँ कहीं पर पड़ेगा आप सभी के लिए। अब ये उठना चाहिए, पहले 50% एरिया लगभग यहाँ तक जाना चाहिए इसके लिए। ये देखो 1023। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 48,540 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है। जी हाँ दोस्तों, और कैंडल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इट्स कॉल्ड ए हैंगिंग मैन, और ये अकेले कभी काम नहीं करता, इसके साथ में कोई पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए तब जाकर ये काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कल मैंने आपको क्या बताया था। कल मैंने आपको बताया था सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जा रही है। ओके, और गिरावट कब होगी, जब इस लेवल को क्रॉस करके नेगेटिव क्लोजिंग दे देगी, तब मानेंगे कि हाँ अब भी मार्केट नेगेटिव है। समझ रहे हो, सेंटीमेंट मार्केट का नेगेटिव है, लेकिन जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, मैंने ट्रेडर्स के लिए क्या बताया था, ट्रेडर्स के लिए मैंने लेवल दिए थे आप सभी को। ये देखो लेवल्स, ये लेवल था, बोला था 49,077 के नीचे अगर निकलती है तो पुट साइड की तरफ ट्रेड रहेगी आप सभी की स्कैल्पिंग के माध्यम से, और टारगेट रहेगा 48,833 का, यानी कि लगभग 200 पॉइंट मान के चलो आप डाउन साइड में। और इस लेवल को अगर क्रॉस कर देती है, उसके बाद इस लेवल को क्रॉस कर देती है, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है एक स्पिनिंग टॉप, बताया था हाई और लो मार्क करना है। ये रहा स्पिनिंग टॉप, इसका हाई और लो मार्क कर लो, और जब ये हाई को क्रॉस करती है तो ऊपर की तरफ ट्रेड रहती है, और लो को क्रॉस कर देती है तो डाउन साइड की तरफ पी साइड की तरफ भी ट्रेड रहती है। तो अगर आपने ये लॉजिक लगाया है, इसके अनुसार अगर मार्केट में ट्रेड लिए तब भी ठीक है, और इसके अनुसार इस लेवल के अनुसार ट्रेड लिए तब भी आपको 200 पॉइंट मिले ही मिले हैं। ओके, और जब तक अभी भी सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव ही बताऊँगा, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट की टोटल गिरावट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट को उठना ही उठना चाहिए। ठीक है, वो हो सकता है कि यहाँ पर कोई पैटर्न बना करके मार्केट उठे, कोई भी डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना दे, वेजिज बना दे, ट्रायंगल से पैटर्न बना दे, पीनट बना दे, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे, कुछ भी बना दे, बट ये जो लेवल है ना, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये मार्केट को उठाने वाला ही एरिया है। बट थोड़ा सा ये है कि लगभग 48,000 से लेकर के 49,500 के आसपास का ये इंपॉर्टेंट लेवल बैठ रहा है। ठीक है, इसके बीच में कोई पैटर्न डिजाइन हो सकता है। 3 दिन पहले भी ये बात बोली थी, आज भी यही बात बोल रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये जो गिरावट आ रही है ना, ये इंट्रा डे बेसिस पर है, बट लॉन्ग टर्म के लिए जब चलेगी एकदम से भागेगी ऊपर की तरफ। बात वही है कि पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन कर रही है। ठीक है, बस आप इतना समझो कि यहाँ पर अब हैंगिंग मैन जो कैंडल बनी हुई है, इसके साथ एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए। अगर वो पॉजिटिव कैंडल आती है तो सेंटीमेंट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर फिर से नेगेटिव कैंडल बनती है तो जैसे ही इस कैंडल को क्रॉस करती है तब भी हमारी डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी। ओके, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो गई, तो सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल टोटल गिरावट कंप्लीट है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना सकती है मार्केट, देन अगेन फिर मोमेंटम में मार्केट को जाना चाहिए।
दूसरा लॉजिक क्या है, HCR पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितनी गिरावट यहाँ पर थी उतनी गिरावट सेंट्रल एरिया बनने के बाद कंप्लीट हो चुकी है। पहले वाली गिरावट और ये वाली गिरावट बिल्कुल सेम है, थोड़ा मोटा एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया है। तो ये वॉल्यूम बूस्ट का एरिया है, यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल आने के बाद मार्केट ऊपर उठती है और उठने के बाद या तो एकदम से तेजी आती है या फिर कोई पैटर्न बना करके मार्केट ऊपर जाती है। समझ रहे हो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सारी चीज़ें मैंने एक दूसरे के साथ रिलेट करके बताई हुई हैं। सेंटिमेंट तो मैं अभी भी पॉजिटिव बोलूँगा मार्केट को लेकर के, क्योंकि जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी और स्पेशली इस शूटिंग स्टार को क्रॉस नहीं करेगी तब तक तो देखो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, और ये स्पेशली HCR पैटर्न के अंदर आता है। जैसे इतना नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में। अब जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा झोल भी होगा। जैसे कि अगर ये नीचे गिरती है यहाँ पर साइडवेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने W टाइप का पैटर्न निकाल दिया। समझ रहे हो, अब ये नीचे गिरी तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में जाना चाहिए, तो एकदम से ऊपर नहीं जा रही है, ये थोड़ा सा टाइम बिता रही है ताकि फिर से लिक्विडिटी ग्रैब कर सके, बाद में बूस्ट मार सके। कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट करते हैं कुछ। ट्रेडर्स अभी ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। ट्रेडर्स अभी ध्यान दें प्लीज़ कृपया करके। हैंगिंग मैन बन चुका है और हैंगिंग मैन के अंदर अभी ये जो लेवल है ये 50% एरिया पर आ जाएगा अपने पास, लगभग इस लेवल के आसपास आ जाएगा। ऊपर वाले सारे लेवल नेगलेक्ट हो जाएंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये सारे लेवल डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर 3 लेवल है। ऊपर की तरफ 49,400-500 के आसपास का है, फिर 49,077 के आसपास है, 48,750 के आसपास का लेवल है, और उससे नीचे यहाँ पर एक लेवल बैठेगा, ये वाला लेवल। इस लेवल को नोट करें, आज इस लेवल से नीचे नहीं गिरी, आप देख सकते हो नीचे नहीं गिरी है, यहीं को टच करके फिर मोमेंटम में भाग गई। इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अब अगर कल के दिन इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो यहाँ पर हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो ये लेवल नोट करके रखें दोनों। ये लेवल सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगला जो टारगेट रहेगा हमारा ऊपर की तरफ 49,077 और उसके बाद 49,500 का लेवल हो जाएगा। समझ रहे हो, और अगर इस लेवल को क्रॉस कर दिया तो अगला मोमेंटम सीधा का सीधा ये वाला है 47,894। ठीक है, इस लेवल को नोट करके रख लें। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये लेवल्स नोट जरूर कर लेना, काम आएंगे। अब बात करते हैं कि मैंने अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव बताया तो मार्केट नीचे कैसे गिर गई। अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल शेप पैटर्न है एक, ये बड़ा ट्रायंगल शेप पैटर्न है यहाँ पर। इसके अंदर मार्केट ऐसे ऐसे करके ट्रैवल कर रही है। तो पहला मूव तो फेक आता है इसका, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाती है, यहाँ तक गई, लेकिन ऊपर से एक स्विंग निकाल दिया इसने। जब दोबारा फिर ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे गई, उसके बाद यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी बची हुई है इसकी, एक्स्ट्रा ऊपर से डिमांड बची हुई है। जाना चाहिए था थोड़ा सा और ऊपर, मामूली सा ऊपर जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मोमेंटम छोड़ देती है ना। तकलीफ वहीं पर होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मार्केट अगर यहाँ तक आनी चाहिए, लगभग 94,491 तक आनी चाहिए, लेकिन उससे 10-20 पॉइंट नीचे रह करके ही वापस चली जाती है। तब यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम निकल जाता है हाथ से। तो ऐसी चीज़ पकड़ने के लिए हमें यहाँ पर कैंडल्स को फोकस में रखना पड़ेगा। टॉप पर कौन है, यहाँ पर टॉप पर बैठा हुआ है एक स्पिनिंग टॉप और एक हैंगिंग मैन। देखो, ये है एक किस्म से इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग अगर कैंडल बनी है तो वो मार्केट को उठाएगी नहीं, वो मार्केट को नीचे ही गिराएगी। तो गिरा दिया इसने। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ पर है बुलिश इंगल्फिंग, आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब देख सकते हो ये बीरिश इंगल्फिंग है। अगर इन दोनों को काउंट करें तो इन्वर्स ये ऊपर से चलनी चाहिए थी, बट हाँ ठीक है, ये है इन्वर्स बीरिश इंगल्फिंग। गिराने का नहीं, उठाने का काम करना चाहिए था, बट ये इसने फेल कर दिया। तो अभी भी सेंटीमेंट नेगेटिव है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई है बुलिश इंगल्फिंग, नहीं सॉरी, इन्वर्स बीरिश इंगल्फिंग। तो अगर ये फेल हो गई तो यहाँ पर फिर से हम पी साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि बार बार ये दोनों फेल हो रही है। अब यहाँ पर ये पास हुई है क्योंकि अपसाइड मोमेंटम में गई है। अगर ये भी फेल हो गई तो डाउन साइड की तरफ मोमेंटम बैठेगा अपना डायरेक्ट। समझ रहे हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से, आप समझ नहीं पाओगे मेरे ख्याल से। बेसिकली ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर होता क्या है, ऐसे करके
ऐसे मार्केट चलती है ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर। तो किसी एक साइड फेक मोमेंटम देती है, मान के चलते हैं कि ऊपर की साइड इसने फेक मोमेंटम दे दिया, फिर ये रिवर्स मारती है। रिवर्स मारने के बाद उसी की डायरेक्शन में चली जाती जिस साइड फेक मोमेंटम आया था, यानी कि ऊपर की साइड पहला मोमेंटम आया था, तो रिवर्स होने के बाद जब दोबारा ऊपर जाएगी तो वो ऊपर की तरफ ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दें, यहाँ पर डुअल डायरेक्शन होते हैं ट्रायंगल शेप पैटर्न, तो पहला मूव फेक है, देन रिवर्सल मारती है, फिर उसी की डायरेक्शन में चली जाती है नीचे की तरफ। समझे? तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, ट्रायंगल शेप पैटर्न बना, पहला मूव नीचे की तरफ फेक आया, देन रिवर्सल मारा, फिर उसी की डायरेक्शन में चली गई जिस साइड में पहला मूव फेक आया था। तो ये नीचे की तरफ इसलिए गई है। ठीक है। और जो ये सप्लाई लेती है ना, टोटल ये वाली सप्लाई लेती है, वो इनसाइडर सप्लाई होती है ट्रायंगल शेप पैटर्न की। ये सारी सप्लाई को अगर मैं ऐड करूंगा ना, तीनों को ऐड करूंगा, तो मोमेंटम यहीं तक का बैठेगा डाउन साइड की तरफ। ये मेजरमेंट मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया हुआ है। अब यहाँ पर भी एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बन रहा है, पीनट टाइप का पैटर्न बन रहा है। देखो वो ध्यान से, तो कुछ ऐसा मोमेंटम सा मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे करके, बट ये छोटा है, तो मोमेंटम भी थोड़ा छोटा ही देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे करेगी मोमेंटम मार्केट के अंदर। ठीक है, कुछ समझे? और यहाँ पर मैंने ये लेवल क्यों बताया था भाई, यहाँ पर अगर इसकी क्लोजिंग थी तो यहाँ तक तो जानी चाहिए थी, बट ये वाला मार्केट ने नेगलेक्ट कर दिया, सीधा गैप डाउन करके नीचे की तरफ चली गई। बोला था कि अगर ये नीचे चली गई इस लेवल के तो डाउन साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। ना यकीन है, पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो भाई। अब यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है जिसकी हाईली चांस है कि पहला मूव फेक देन रिवर्सल, ऊपर की तरफ पहला मूव फेक देन रिवर्सल। ये दो चांस बनते हैं, ऊपर भी एन बनता है, नीचे उल्टा एन बनता है। इसके अलावा यहाँ पर आज के दिन जितनी गिरावट हमें शुरुआत में देखने को मिली सेंट्रल एरिया बनने से पहले, ये बीच में सेंट्रल एरिया बना, उसके बाद उतनी गिरावट फिर से आई और उसके बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठनी शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर फिर से पॉजिटिविटी बन गई थी। ठीक है। तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल, फिर नीचे आता है तो नीचे पहला मूव फेक देन रिवर्सल, ऐसे होता है ये सिस्टम। तो इस चीज़ को नोट करके रखें। लेवल्स बता दिए हैं स्कैल्पिंग वालों के लिए, तो वे लेवल्स भी आप नोट करके ज़रूर रखें। बाकी सेंटीमेंट जब तक नेगेटिव नहीं होगा, जब तक लेवल को क्रॉस नहीं करेगी नीचे वाले लेवल को। अभी हाल फिलहाल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या कर रही है। बाकी तो एक चीज़ तो है, आपको पता ही होगा, पिछले काफ़ी दिनों से एनालिसिस कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जैसे कि ये डब्ल्यू के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर पैटर्न बनाएगी, पहले अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश करेगी, फेक होगा, दोबारा नीचे आएगी, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाएगी और फिर वापस नीचे जा करके ऐसे उठेगी ये। क्योंकि जो ये पार्ट बना रही है सेम डिट्टो पार्ट इस चीज़ का हिस्सा है। ये एक मिरर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से देखोगे पता लगेगा, डब्ल्यू बना, यहाँ पर एक एम बना, मार्केट नीचे गई, यहाँ पर सेंट्रल एरिया तैयार किया। ठीक है। और देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर डब्ल्यू बनने के बाद एक प्रकार का सेंट्रल एरिया भी है, क्योंकि ऊपर से गिरावट उसके बाद गिरावट, डब्ल्यू सेंट्रल एरिया पर बैठा हुआ है और यहाँ पर टॉप पर एम बैठा हुआ है, ऐसे करके ऐसे, देन बीच में ये सेंट्रल एरिया या फिर नीचे गिरी है। देखो ऐसे गई, ऐसे, देन ऐसे नीचे गिरी, ऐसे हुई, ऐसे। ठीक है। निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है और आज के दिन हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि अगर ध्यान से देखें तो टॉप लेवल से देखते हैं, चलो इस लेवल से लेकर के इतनी गिरावट आई थी शुरुआत में। ठीक है। फिर मार्केट उठने की कोशिश करती है, देन अगेन फिर दोबारा से अगर हम चेक करें तो लगभग इतनी गिरावट है जो मैंने लगा रखी है, बिल्कुल यहीं पर है सेम डिटो। इतनी गिरावट खत्म होने के बाद मार्केट को उठना चाहिए, यानी कि लगभग इस लेवल से ही मार्केट को उठना चाहिए। दिक्कत कोई नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल सप्लाई डबल सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये वाली डिमांड अब यहाँ पर एडजस्ट होनी चाहिए मार्केट के लिए। ठीक है। हो सकता है कि डबल डिमांड हो जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये पैटर्न डिज़ाइन करेगी, वही है कि लफड़ेबाजी करेगी शुरुआत में। ठीक है। हैंगिंग मैन यहाँ पर बना हुआ है, पिछले 3 दिनों में तीनों हैंगिंग मैन बने हुए हैं, कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर डिज़ाइन नहीं हो रही है। इसके साथ में एक पॉजिटिव कैंडल आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर भी बताया था आप सभी को, इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया। अब यहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग आ जाती है, मान के चलो कि बुलिश मारू बोझ आती है, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे से भी प्रेशर है, ऊपर से भी प्रेशर हो जाएगा। और इस हैंगिंग मैन के पास नीचे से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो। ये सिर्फ इंडिकेशन देती है, इंडिकेशन ये देती है कि भाई शीघ्र ही मतलब कुछ पल के बाद, कुछ कैंडल बनने के बाद मार्केट पॉजिटिव होने वाली है। ये इंडिकेशन देती है, क्योंकि इसके पास नीचे से प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
समझ रहे हो या नहीं समझे। और उसके बाद थोड़ा मोटा ऊपर उठी मार्केट, देख लो 23,100 से लेकर के 23,400 तक आई थी शुरुआत में थोड़ा मोटा। देन अगेन दोबारा ये वापस उसी लेवल पर पहुंच गई है। अब अगर इस लेवल को क्रॉस कर देगी मार्केट, इस लेवल को अगर क्रॉस कर देगी तो यहाँ पर फिर से अपनी पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में हम सोचेंगे और नेगेटिव सेंटीमेंट फिर बदल जाएगा। और अभी हाल फिलहाल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभी अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, वहीं से ये उठेगी। अब ये बात मैं चाहे कितनी भी घुमा फिरा के बोल लूँ, बात एक ही है कि मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट उठनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। सॉरी, एक बार 15 मिनट नहीं, यहाँ पर कुछ लेवल देखते हैं एक बार। चलो जी, लेवल देखते हैं। इस लेवल के नीचे बोला था पी साइड की तरफ 23,294 के लेवल के नीचे क्या बोला था, पीई साइड की तरफ ट्रेड रहेगी आप सभी की। और मार्केट में देख लो डाउन साइड की तरफ कितना बड़ा मोमेंटम आया है। ना या कि ना पिछली वीडियो उठा करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आया। और फिर मैंने बोला कि अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है 23,398 जब ऊपर चली जाएगी, और ऊपर की तरफ देखो ये रहा 23,619 का लेवल बताया था आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पैटर्न डिज़ाइन करने की ये साजिश है इसकी, चाहे वो डब्ल्यू बना दे, एम बना दे, या फिर कोई पीनेट, या फिर कोई किसी भी प्रकार का वेजिज बना दे। ठीक है, तो हाल फिलहाल अब ट्रेडर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेडर्स के लिए अब जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा उसके अंदर। अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को फिर से क्रॉस कर देती है, ये वाले लेवल को 23,147 के लेवल को क्रॉस कर देती है, तो यहाँ पर 23,050 का लेवल बैठ जाएगा। दिस इज़ द लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती हैं तो यहाँ पर 23,398 के लेवल को क्रॉस करने पर ऊपर की तरफ ये वाला टारगेट बैठ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लेवल्स बताए मैंने। और यहाँ पर देखोगे तो टोटल सप्लाई इतनी थी, थोड़ा एक्स्ट्रा सप्लाई यहाँ पर आई, असल में तो मेरे ख्याल से डबल हुई है यहाँ पर ये सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिमांड ये वाली थी, इस डिमांड भी डबल हो गई। उसके बाद सेलिंग प्रेशर ये वाला आना चाहिए था, उसके बाद डिमांड। ठीक है, एक साइड हावी होनी चाहिए थी, बट कोई हावी नहीं हुई, कंज्यूम हो रही है, सिकुड़ रही है मार्केट। ठीक है, ये कुछ वैसा पैटर्न बन रहा है मेरे ख्याल से है, कुछ ऐसा करके ये मोमेंटम करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही बाहर निकलेगी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ खास बन नहीं रहा है इसके अंदर। ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ये हाल फिलहाल ट्रैवल कर रही है, तो जब बाहर निकलेगी तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी।